हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं राजस्थान की संस्कृति में आज एक नए चैप्टर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। वो है राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, देखो मैंने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपसे पहले भी डिस्कस किया था। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं और लोक नृत्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं शास्त्रीय नृत्य। देखो, वे नृत्य जिनमें अंगों का संचालन एक निश्चित नियम और व्याकरण के अनुसार होता हो। संगीत के एक निश्चित नियम और निश्चित व्याकरण के अनुसार अंगों का संचालन होता हो, वो नृत्य कहलाते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो मैं बात कर लेता हूं इन नृत्यों में अंगों का संचालन संगीत की एक निश्चित व्याकरण एवं नियम के अनुसार होता है। नियम के अनुसार होता है। ठीक है भाई, अंगों का संचालन निश्चित नियम एवं व्याकरण के अनुसार होता है। व्याकरण और नियमों के अनुसार अंगों का संचालन होता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। कौन सा है? कथक नृत्य है। कथक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति देश में राजस्थान से मानी जाती है। राजस्थान से मानी जाती है। ठीक है, देखो यह मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भानुजी महाराज माने जाते हैं। तो ये तो हुए कौन? ये तो किसकी बात हुई? शास्त्रीय नृत्य की बात हुई। अब मैं बात करता हूं लोक नृत्य। मैं कह सकता हूं इन नृत्यों में अंगों का संचालन, इन नृत्यों में अंगों का संचालन संगीत की व्याकरण एवं निश्चित नियमों के अनुसार नहीं होता है। ठीक है भाई, अंगों का संचालन और जो है निश्चित नियम और व्याकरण के अनुसार नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य कहलाते हैं। देखो, राजस्थान के लोक नृत्यों को 4 भागों में बांटते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य कितने भागों में? इनको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित
चार भागों में सबसे पहला भाग कौन सा है? सबसे पहला भाग हम कह सकते हैं व्यावसायिक नृत्य। दूसरा जो पार्ट है वो हम देखते हैं क्षेत्रीय नृत्य। तीसरा पार्ट है जातीय नृत्य, जातीय या जनजातीय नृत्य। और चौथा जो पार्ट है वो है धार्मिक एवं सामाजिक नृत्य। सामाजिक नृत्य। तो चार पार्टों में हम नृत्य वाला चैप्टर देखेंगे। कौन कौन से हैं? व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, जातीय एवं जनजातीय नृत्य, धार्मिक एवं सामाजिक नृत्य। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे एक एक करके। सबसे पहले व्यावसायिक नृत्यों के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान के नृत्यों में सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य। तो व्यावसायिक नृत्यों में देखते हैं, देखो एक एक करके। सबसे पहला पार्ट व्यावसायिक नृत्य। कॉमर्शियल नृत्य, जब पैसे खर्च करिए तब नृत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला जो नृत्य हम देखेंगे नंबर 1 वो है कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य। देखो इस नृत्य का मंचन नट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। नट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः उदयपुर जिले में प्रसिद्ध है। उदयपुर जिले में प्रसिद्ध है। देखो इस नृत्य के सूत्रधार को स्थापक कहा जाता है। स्थापक कहा जाता है। मुख्यतः कठपुतलियां आरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। फ्लेक्सिबल लकड़ी होती है, आरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। इनके टूटने पर इन्हें तालाब में विसर्जित किया जाता है। तालाब में विसर्जित किया जाता है। ठीक है, प्रमुख विषय किन किन विषयों पर कठपुतली नृत्य किया जाता है? पृथ्वीराज संयोगिता, सिंहासन बत्तीसी और अमर सिंह राठौड़, इनके ऊपर कठपुतली नृत्य का मंचन कराया जाता है। इनकी कहानी जो है, इनकी जीवन गाथा जो है, इनके ऊपर
कठपुतली नृत्य का क्या करा जाता है, मंचन करा जाता है नट जाति के लोगों द्वारा। ध्यान रखने वाली बात है, कठपुतली नृत्य का मंचन नट जाति के लोगों द्वारा कराया जाता है। यह मुख्यतः कहाँ प्रसिद्ध है, उदयपुर जिले में प्रसिद्ध है। इस नृत्य के सूत्रधार को स्थापक कहा जाता है। अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, टूटने पर इन्हें तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। प्रमुख विषय पृथ्वी सहयोगिता, सिंहासन, बत्तीसी और अमर सिंह राठौड़। और प्रमुख कलाकार की भी मैं यहां बात कर लेता हूं आपसे। प्रमुख कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार रहे हैं स्वर्गीय देवीलाल सामर। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान कलाकार रहे हैं। कहां से संबंध रखते हैं, उदयपुर से संबंध रखते हैं। क्लियर, स्वर्गीय देवीलाल सामर। ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य हुआ हमारा, कठपुतली नृत्य। नंबर सेकंड में आपसे बात करता हूं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य, देखो यह मूलतः गुजरात का नृत्य है, जो भवाई जाति के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में यह उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इस नृत्य के प्रवर्तक बाघाजी कहां से संबंध रखते हैं, अजमेर को माना जाता है। देखो इस नृत्य में क्या होता है, भवाई जाति के लोगों द्वारा मोस्टली ये कर्तव्यपूर्ण आश्चर्यजनक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान महिला कलाकारों द्वारा तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, ठीक है, इस प्रकार से थाली के किनारों पर नाचना, ठीक है। तो ये आश्चर्यजनक जो घटनाएं हैं इस नृत्य के दौरान प्रस्तुत की जाती है। मैं कह सकता हूं इस नृत्य में नृत्यकार द्वारा तलवार की धार पर नाचना, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, एवं सिर पर मटकी रखकर नाचना, आदि आश्चर्यजनक घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। प्रमुख कलाकारों की मैं आपसे बात करूं, प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, अश्मिता काला, अश्मिता काला जयपुर के रहने वाली है, बाल कलाकार है। इसका बहुत ज़्यादा मटकियां रखकर सिर पर नाचने की वजह से इसका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में दर्ज किया गया। अश्मिता काला बहुत प्रमुख कलाकार रही हैं।
इसके अलावा जोशिता शर्मा, तारा शर्मा, ये बाड़मेर की हैं, ठीक है। रूप सिंह शेखावत, ये कहाँ का, ये जयपुर का है। तो ये इस नृत्य से जुड़े हुए प्रमुख क्या है, कलाकार हैं। तो भवाई नृत्य की मैं बात कर लेता हूं। मूलतः कहाँ का नृत्य है, गुजरात का नृत्य है, ठीक है। भवाई जाति के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोस्टली कहाँ प्रसिद्ध है, उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध है। इस नृत्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बाघाजी अजमेर के रहने वाले इसके प्रवर्तक हैं। इसके अंतर्गत तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, सिर पर बहुत ज्यादा मटकी रख कर नाचना, ये प्रमुख आश्चर्य घटनाएं इस नृत्य के दौरान प्रस्तुत की जाती हैं। और प्रमुख कलाकार अश्मिता काला, जोशिता शर्मा, तारा शर्मा, रूप सिंह शेखर, ये इसके क्या है, प्रमुख कलाकार हैं। तो ये नृत्य हुआ हमारा कौन सा नृत्य, भवाई नृत्य। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो नृत्य है वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। अगला जो नृत्य है उसकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो ये जातीय भी है, कहीं न कहीं नृत्य जाति से रिलेटेड है। इसके अलावा ये भवाई जाति से रिलेटेड है, लेकिन कॉमर्शियल ज्यादा है, व्यवसायिक ज्यादा है ये, ठीक है। ऐसा पेपर में आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा नृत्य व्यवसायिक ही है, कौन सा नृत्य जातीय ही है, ठीक है। इन नृत्यों के बारे में जनरली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखो जातीय भी है, नट जाति के द्वारा किए जा रहे हैं, और व्यवसायिक भी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नंबर 3, कच्छी घोड़ी नृत्य। देखो यह शेखावटी क्षेत्र का में किया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। यह है शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। देखो शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य तो है, साथ में क्या है, ये व्यावसायिक भी है, अलवर में करा लीजिएगा, ठीक है। इस नृत्य में ढोल और झांझ नामक लोकवाद्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यह नृत्य अपनी पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। पैटर्न कला क्या है, इसमें नृत्यकार जो है नाचते नाचते विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाते हैं। कच्छी घोड़ी क्या है, एक लकड़ी की एक घोड़ी सी बनी होती है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि घोड़ी पे बैठे हुए हैं, तो नृत्यकार उस घोड़ी को ऐसे हाँकते हुए डांस करते हैं, ठीक है। ये नृत्य अपनी पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है तथा इसमें लश्कारिया, बींद और रसाला नामक लोकगीतों का प्रयोग किया जाता है। रसाला नामक लोकगीतों का प्रयोग किया जाता है। तो लश्कारिया, बींद और रसाला नामक लोकगीतों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य। तो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है मूलतः। ढोल और झांझ मैंने पढ़ाया आपको, झांझ पढ़ाया, झांझ में मैंने आपको मंजीरे का बड़ा रूप झांझ है, कच्ची घोड़ी नृत्य में उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नृत्य अपनी पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यह नृत्य अपनी पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें लश्कारिया, बींद और रसाला नामक लोकगीतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें झांझ और ढोल नामक लोकवाद्यों का प्रयोग
होता है। तो ये देखो 3 नृत्य पढ़े हैं हमने। पहला नृत्य पढ़ा था कौन सा? सबसे पहले हमने कठपुतली नृत्य पढ़ा, उसके बाद भवाई नृत्य पढ़ा, और तीसरा नृत्य पढ़ा है हमने कच्ची घोड़ी नृत्य। हाँ, तो देखिए व्यावसायिक नृत्यों के बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, नृत्यों का दूसरा जो प्रकार है वो है क्षेत्रीय नृत्य। कौन से नृत्य? नंबर सेकंड में आपसे बात करता हूं क्षेत्रीय नृत्य, जो किसी क्षेत्र विशेष में क्या हो, फेमस हो। क्षेत्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहला जो नृत्य है वो है बम नृत्य। बम नृत्य आपसे पूछा जाए भाई बम नृत्य कहां फेमस है, तो हम कह सकते हैं बम नृत्य कहां फेमस है? भरतपुर जिले में, भरतपुर। इसमें मैं कह सकता हूं यह नृत्य भरतपुर जिले में फाल्गुन माह में नई फसल कटने के समय, नई फसल कटने के समय केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पहली बात। दूसरा हम कह सकते हैं इस नृत्य में बम नामक लोकवाद्य का प्रयोग किए जाने के कारण इसे बम नृत्य कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली बम टामक या दमामा एक लोकवाद्य पढ़ाया था जिससे लकड़ी की मोटे मोटे 2 डंडों से बजाया जाता है, डंडों को बम कहा जाता है। ठीक है, तो नृत्य हुआ कौन सा नृत्य? बम नृत्य। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले का। कह सकता हूं यह नृत्य बीकानेर जिले में जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर सिद्ध कस्तम का नारा देते हुए प्रस्तुत किया जाता है। देखो लोक संत पढ़े हैं हमने, बेसिकली पढ़ेंगे आगे लोक संत जसनाथ जी। और संत जसनाथ जी जो है इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष जो है वो करते हैं कौन सा नृत्य? धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य। बेसिकली जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष जो है इन अंगारों पर नृत्य करते समय किसी प्रकार की कोई हानि उन्हें नहीं होती है। संत जसनाथ जी की लोक कथा है, इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक संत नामक टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं अगला जो नृत्य है वो है डांग नृत्य। देखो डांग क्षेत्र में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आते हैं, और ऑप्शन में भी आते हैं जब डांग नृत्य पूछा जाता है।
लेकिन डांग जो नृत्य है ये राजसमंद जिले में, कहां? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। एक और नृत्य है बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य? बिंदोरी। बिंदोरी नृत्य ये झालावाड़ जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है यह नृत्य होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला नृत्य है पेजण नृत्य। पेजण नृत्य कहां किया जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में दीपावली के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर भाई? उसके बाद आगे बात करता हूं मैं, एक और नृत्य है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य यह नृत्य ब्यावर अजमेर में, यह नृत्य ब्यावर अजमेर में एक सवारी निकलती, बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी निकलने के समय किया जाता है। क्लियर? उसके बाद देखो एक और नृत्य हम देखते हैं यहां मोहिली नृत्य। मोहिली नृत्य बेसिकली प्रतापगढ़ जिले में वैवाहिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य प्रतापगढ़ जिले में महिलाओं द्वारा वैवाहिक अवसरों पर किया जाता है। तो ये हुआ कौन सा नृत्य? मोहिनी नृत्य। तो देखो मैंने बात की आपसे बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर में फाल्गुन माह में नई फसल कटने के समय किया जाता है। ठीक है। बेसिकली बम नामक लोकवाद्य का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा बम नृत्य। बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। बेसिकली सिद्ध कस्तम का नारा देते हुए ये नृत्य करते हैं। डांग नृत्य राजसमंद, सिर्फ ये ध्यान रखना है, डांग नृत्य राजसमंद में है, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में है, पेजण नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा को सम्मिलित रूप से हम बागड़ बोल देते हैं, बागड़ क्षेत्र। ठीक है। मयूर नृत्य जो है ब्यावर अजमेर में प्रसिद्ध है। मोहिनी नृत्य कहाँ? प्रतापगढ़ जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे मैं बात करता हूं। हाँ, तो देखिए अगला जो नृत्य है वो है कौन सा नृत्य? गींदड़ नृत्य।
गींदड़ नृत्य। देखिए गींदड़ जो शब्द है ये गेंद से बना है। गेंद मतलब गांव में देखो कपड़े की बोल बनाते हैं जो गेंद बोलते हैं, ठीक है। और उसी से गिंदड़ी की तरह गोल घूमते हुए किया जाने वाला नृत्य गींदड़ नृत्य। बेसिकली शेखावटी क्षेत्र का मैं कह सकता हूं यह है शेखावाटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जो कि होली का डांडा रोपने के साथ शुरू होता है। डांडा रोपना क्या है? देखो हम जानते हैं होली का जो त्योहार उससे पहले बेसिकली हम किसी पेड़ का या कोई बड़ी टहनी काट कर उसको गाड़ देते हैं और बाद में उसी के ऊपर क्या करते हैं, होली का दहन करते हैं। तो वो जो हम लकड़ी का जो पार्ट जो है जिसको गाड़ते हैं वो डांडा रोपना कहते हैं उसको, ठीक है। तो शेखावटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो कि होली का डांडा रोपने के साथ क्या होता है, शुरू होता है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण कर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं इस नृत्य के कलाकार गणगौर कहलाते हैं। गणगौर कहलाते हैं, ठीक है। और इस नृत्य में नगाड़ा नामक लोकवाद का प्रयोग किया जाता है। लोकवाद का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ भाई? ठीक है। कौन सा नृत्य हुआ? गींदड़ नृत्य। नृत्यकार कलाकार क्या कहलाते हैं? गणगौर कहलाते हैं। और नगाड़ा नामक लोकवाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगला जो नृत्य है वो है चंग नृत्य। चंग नृत्य ये भी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर चंग नामक लोकवाद के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो क्षेत्र नृत्य लगभग हमारे समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन सा नृत्य हुआ? चंग नृत्य। मैंने कहा कि शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा और किसके अवसर पर? होली के अवसर पर कौन से लोकवाद के साथ? चंग नामक लोकवाद के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है ढप नृत्य। ढप या डफ नृत्य, ठीक है। बेसिकली शेखावटी क्षेत्र में
बसंत पंचमी के अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर, पंचमी के अवसर पर डफ नामक लोकवाद के साथ, लोकवाद के साथ केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और पुरुष करके आराम कर सकते हैं 5 मिनट। पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो नृत्य है उसकी मैं अगर आपसे बात करता हूं तो यहां एक नृत्य है लहूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लहूर। देखो जनरली आम बोलचाल की भाषा में जब थोड़ा सा कई बार होता है ना खुजली हो जाती है तो हम कहते हैं लाहौर चल रही है, तो देखो वहीं से बना हुआ शब्द है लाहौर। ठीक है। यह नृत्य ऐसा होता है, इसमें सामूहिक रूप से किया जाता है महिला और पुरुषों द्वारा। और इस नृत्य में मतलब दोनों इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे क्या चल रही हो, खुजली चल रही हो। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र में यह नृत्य सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो एक और नृत्य हम पढ़ते हैं, जिंदाद नृत्य, जिंदाद नृत्य। और जिंदाद नृत्य के बारे में बात की जाए तो यह शेखावटी क्षेत्र में, यह शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखो मैंने आपसे यहां बात की है मोस्टली ये नृत्य जो थे शेखावटी क्षेत्र के नृत्य थे। शेखावटी क्षेत्र गेंदड़ नृत्य, उसके बाद चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र, उसके बाद ढफ नृत्य शेखावटी क्षेत्र, लाहौर नृत्य शेखावटी क्षेत्र, और जिंदाद नृत्य जो है वो भी शेखावटी क्षेत्र था। साथ में कच्ची घोड़ी नृत्य मैंने आपको व्यावसायिक नृत्यों में पढ़ा दिया था, वो भी शेखावटी क्षेत्र में ही मोस्टली फेमस था। देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं, अगला जो नृत्य है वो है डांडिया। डांडिया जो नृत्य है मूलतः गुजरात का नृत्य है। ठीक है। लकड़ी के 2 डंडों के साथ ये किया जाता है और उन डंडों को के वजह से ही इसका नाम पड़ा डांडिया। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं आपसे डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य देखो मूलतः गुजरात का नृत्य है। राजस्थान के जोधपुर जिले में केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं यह मूलतः गुजरात का नृत्य है जो राजस्थान में होली के अवसर पर, राजस्थान के बजाय मैं जोधपुर लिख देता हूं, जोधपुर में होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो नृत्य है वो है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य देखिए जोधपुर जिले में यह नृत्य
यह नृत्य जोधपुर जिले में चैत्र कृष्ण अष्टमी मतलब शीतलाष्टमी के दिन गुडला महोत्सव के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर छिद्रित मटका रखकर उसमें दीपक जलाती हैं तथा अंत में इसे तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो सही मायने में देखो गुडला महोत्सव जो है एक युद्ध हुआ था इतिहास में 1492 ईस्वी में कोषाणा का युद्ध, और उस कोषाणा के युद्ध में मारवाड़ के शासक राव सातल देव ने अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति मीर गुडेल को पराजित किया था, तीरों से छिद्रित किया था। उस घटना के उपलक्ष्य में गुडला महोत्सव मनाया जाता है, और उस गुडला महोत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? गुडला नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। एक लाइन और लिख देता हूं मैं इसमें, इस नृत्य को रूपायन संस्था कहां पड़ती है? बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक स्वर्गीय कोमल कोठारी द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, ये कौन सा नृत्य हुआ? गुडला नृत्य। नेक्स्ट में बात करता हूं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहां किया जाता है? जालोर में। इसमें लिख देता हूं, यह नृत्य जालोर जिले में ढोली व सरगड़ा जाति के लोगों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा नृत्य राजस्थान में होली के अवसर पर ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। ठीक है, देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं, इस नृत्य में नृत्यकार हाथों में
रुमाल बांधते हैं तथा कलाकारों द्वारा थाकना शैली में ढोल नामक लोकवाद बजाया जाता है। क्लियर? तो देखो मैं बात कर रहा हूं यहां जालोर जिले में प्रसिद्ध है सरगड़ा और ढोली जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर मोस्टली प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को जाता है। हाथों में रुमाल बांधते हैं इसलिए से रुमालों वाला नृत्य भी बोलते हैं, रुमालों वाला नृत्य। और ढोल जो बजाया जाता है कौन सी शैली में? थाकना शैली में बजाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य हुआ? ढोल नृत्य। नेक्स्ट में बात करता हूं वासा घोड़ी नृत्य। वासा घोड़ी नृत्य एक तो होता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य तो शेखावाटी का फेमस है, और वासा घोड़ी नृत्य कहाँ का फेमस है? जालोर जिले का फेमस है। ठीक है, और एक दो नृत्यों के बारे में बात कर लेता हूं। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य ये भरतपुर जिले में प्रसिद्ध है। एक नृत्य है रायण नृत्य, रायण नृत्य ये सिरोही जिले में प्रसिद्ध है। एक और नृत्य है हिंडोला नृत्य, हिंडोला नृत्य ये जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से क्षेत्रीय नृत्यों की मैंने आपसे बात की है। डांडिया नृत्य, घुड़ला नृत्य दोनों जोधपुर में है। ढोल नृत्य, वासा घोड़ी नृत्य जालोर, चरकुला नृत्य भरतपुर, रायण नृत्य सिरोही और हिंडोला नृत्य जैसलमेर। तो देखो मैंने नृत्यों के टोटल 4 पार्ट्स आपको बताए थे। पहला पार्ट था व्यावसायिक नृत्य, दूसरा पार्ट था क्षेत्रीय नृत्य, तीसरा पार्ट था सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य, चौथा पार्ट था जातीय एवं जनजातीय नृत्य। तो 2 पार्ट हमारे फिनिश हो चुके हैं। पहला पार्ट था कौन सा? व्यावसायिक, और दूसरा पार्ट था क्षेत्रीय नृत्य। तो आज की वीडियो क्लास में मैं आपसे इतना ही चर्चा कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपसे बात करूंगा जातीय एवं जनजातीय तथा सामाजिक एवं धार्मिक नृत्यों के बारे में। थैंक यू।